वरना मोदी जी यही कहते कि मित्रों, भाइयों, बहनों, इसरो से मेरा बचपन का नाता है। अब मीडिया वाले पूछेंगे कैसे, तो मोदी जी बताएंगे ऐसे कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे से क्लास टीचर कहती थी कि लड़कियां उस रो में बैठेंगी और आप इस रो में बैठेंगे, तो मैं इस रो में हूं। ये आप समझ लीजिए। मोदी जी गुमराह जनता क्यों हो रही मोदी की बातों से? क्यों गुमराह होती जनता, आप बताइए। सलमान बेटी का जो धरना होगा, हाँ, लेकिन बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये जो धरना है पहलवानों का नहीं है, हाँ, ये धरना है, हाँ, ये कांग्रेस वालों का है। अच्छा, अगर कांग्रेस के पास इतना वोट है तो कांग्रेस फिर भी विपक्ष में बैठी है, ये बताइए ना आप मुझे। इसका मतलब ईवीएम में गड़बड़ है फिर तो। सर ये तो आप बताएंगे ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए, ये आप भाई कांग्रेस से हैं? आप कांग्रेस से? हाँ मैं कांग्रेस। नहीं, एक मिनट बताइए, आप कांग्रेस से हैं क्या? कोई है यहाँ पर भाई? ये बताइए ना, आप किसके लिए आए यहाँ पर? बहन बेटियों को समर्थन देने के लिए आए ना? चाचा एक मिनट आप आ गए हो तो जरा। चाचा कितनी उम्र है आपकी? 68 उम्र है इनकी। 68 साल की उम्र में इनका जमीन खरीदने की औकात ना किसी सरकार की नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। ये यहाँ आकर हम जैसे बच्चों को सिखा रहे हैं कि जब बात आपके देश की हो, आपकी मिट्टी की हो, जब बात आपकी देश की बेटियों की हो, तो किस प्रकार से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है, वो हम इन जैसे लोगों से सीखते हैं। और हमारे को बड़ा गर्व और हमारी छाती चौड़ी होती है कि जिस आज़ादी के लिए हमारे देश के पूर्वजों ने अपनी जान कुर्बान करी, देश के स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर काम किया, आज हम उस आज़ाद मुल्क में हम रहते हैं और हमें गर्व है इन जैसे लोगों पर। और मैं सैल्यूट करता हूँ इन जैसे लोगों पर जो यहाँ पर आते हैं। और ये आप इन्हें कांग्रेस का कहेंगे? चाचा आप कांग्रेस से? नहीं, क्या करते हैं आप चाचा? हम तो नौकरी कर रहे थे। नौकरी करते हैं, बताइए। दिन में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आए। भाई साहब बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। एक बात आप मुझे बताइए, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का क्या परिवार नहीं है? नहीं, वो ठीक है, मोदी जी का ही तो नहीं है, बाकी सबका तो है। ठीक है आपकी बात, उस बात से हम सहमत हैं। मोदी जी 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होना है और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस जंतर मंतर के प्रांगण से, जहां से राजनीति भी होती है, एक नेता भी निकलता है यहाँ से, आपने देखा भी है, क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो आप सारा दे ही रहे हैं, 24 घंटे तो आप दिखाई रहे हैं पाकिस्तान में बुरा हाल है, पाकिस्तान में हिंदुओं का बुरा हाल है। हम क्या संदेश दें? आप 24 घंटे रसिया और यूक्रेन दिखा रहे हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए। आप इतना ही संदेश देंगे कि इन जैसे लोगों को देखना बंद कर दें। अपने टेलीविजन का जो 8 से 9 का जो कार्यक्रम आता है, अभी मैं उसमें देख रहा था, एक वो गुल्लू आता है, गुल्लू नाम का एक पत्रकार है, वो न्यूज़ 18 का चश्मा लगा के आता है, आजकल चश्मा भी लग गया है उसके। वो उसने बुला रखा था शो में धीरेन्द्र शास्त्री को। भाई साहब वो यहाँ आकर के पहलवानों को नहीं बुला सकता? मैं ये कहता हूँ कि अगर हर एक देश की गोदी मीडिया जिनको कहा जाता है, वो 1-1 घंटा का टाइम अगर देश के पहलवानों को दे तो पूरे देश के अंदर आवाज गूंजेगी इनकी। आज पूरे रोड पर बैरिकेड इधर से उधर लगा के बंद कर दिए हैं। इस पीछे वाले रोड से बसें निकल कर जाती थी ताकि लोगों को पता ना चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस कारण से बैरिकेड लगा के यहाँ बंद कर दिया गया है। आप माने ना माने, इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। मगर लोग ये कहते हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी चुप्पी से दिक्कत है। जी भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी वैसे भी कौन सा कुछ करें, चुप रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम ब्रजभूषण को गिरफ्तार तो करवा दें। क्यों नहीं गिरफ्तार कराते हैं? नहीं, वो तो ब्रजभूषण जी ने भी कहा अगर मोदी जी कह देंगे, अमित शाह जी कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे मोदी जी अमित शाह तो कहेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने पार्टी फंड में इतना मोटा चंदा देते हैं। मोदी और अमित शाह कहाँ से कह देंगे? कैसी बात कर रहे हैं आप? कह देंगे आप? भाई साहब आप, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ, ये जो मोदी जी की दलाली करके आपके भी आधे साफ हुए हैं, इतनी मत करिए, पूरे हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं आपसे। क्यों छोड़ दें? युवाओं को बोलिए जो 2000 क्यों छोड़ दें सर? आप मोदी जी की इतनी जो तारीफें करते हैं, जरा यहाँ भी गिनाइए तारीफ। मैं तारीफ संबित पात्रा के सामने सारी तारीफ गिनाएंगे, हमारे सामने भी गिनाइए। मेरा कहने का मतलब जो युवा है वो भी यूथ भी भाग जा रहा है, क्या कारण है? यूथ क्यों नहीं भागेगा? 24 घंटे नहीं, 24 घंटे आप जब यूथ क्यों नहीं भागेगा? आप यूथ देखिए सही रास्ते पे आएगा जब आप धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को इंटरव्यू लेंगे। आप उनकी जगह इंटरव्यू लेने का काम करिए। IAS IPS का इंटरव्यू लीजिए ना, आप क्यों नहीं लेते? आप डॉक्टर्स का लीजिए, आप इंजीनियर का लीजिए, एडवोकेट का लीजिए। आप जैसे लोगों का इंटरव्यू लेंगे वैसे ही लोगों को तो देश सुनेगा। जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, धीरेन्द्र शास्त्री का, लोग कह रहे हैं कि वो 26-27 साल का लौंडा जो है वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। अगर वो पढ़ा लिखा होता तो संविधान वाले राष्ट्र की मांग करता, नहीं पढ़ा तभी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। एक बात बताइए, ये भारत धार्मिक देश है, बहुत धार्मिक देश है, हाँ, बहुत से धर्म यहाँ पर है। जो युवा हैं, हाँ, जो लोग वही देखना चाह रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को अपनी तरफ वही दिखाना चाह रहे हैं, हाँ। नहीं, इस देश का नौजवान नहीं, इस देश का नौजवान ये देखना चाहता है हिंदू राष्ट्र। अभी आपने देखा बिहार में कितना बड़ा जो कि आंदोलन हुआ। मैं नहीं देखता, आप देखते हैं। आप आचार्य होंगे आपके, आप मानते हो? मैं नहीं देखता। आचार्य नहीं, मेरा कहने मतलब यूथ है साथ में। क्यों देखेंगे हम? साथ जैसे लोग तो मैं तो 100 साल का बुढ़ा हो गया ना,
मैं तो 100 साल का बुड्ढा, हम तो नहीं देखते, तो ये क्यों युवाओं देखेंगे को, हम? आज इन युवाओं को वैज्ञानिकों की तरफ बढ़ना चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए और चीजों डेवलप। तो एक बात आप मुझे बताइए, नहीं आप लोग दिखाते यही हैं, आप लोग दिखाते यही हैं, 24 घंटे नहीं दिखाते क्या मीडिया पर? 24 घंटे यही दिखाते हैं। आप चर्चा करिए एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, देश के विकास को लेकर कि देश का कैसे प्रोग्रेस किया जाए, उसके ऊपर चर्चा करिए। तो देश के